तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को हिलाएं। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, जिसके द्वारा हम बचाए गए, हम पापों से, बीमारियों से आजाद है। उस जीवित परमेश्वर की तारीफ हो। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान में। चर्च ब्रांचेस, ये टाइम है टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनने का। तो आपने ध्यान से, आत्मा में, विश्वास में रहते हुए इन टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम किए। तो पहली गवाही को हम सुनेंगे। ब्रदर हरिंदर सिंह इनका नाम है, ये पटियाला के रहने वाले हैं। 1 महीना पहले बाइक से कहीं जा रहे थे, कार के साथ बहुत भयानक इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो ये भाई आज पटियाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि क्या बताते हैं ये अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की। इस ब्रदर का नाम हरिंदर सिंह है, ये नाभे के रहने वाले हैं ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬਾਈਕ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ। ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੰਥ ਤੱਕ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ सामर्थी प्रार्थना ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਟੱਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੇਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ 15 दिन हो चुके हैं। ये ब्रदर बिल्कुल हील हैं। इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब लोग जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, क्योंकि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था इस भाई के लेफ्ट शोल्डर की जो हड्डी वो टूट गई थी, जिसकी वजह से इनकी बाजू एक तरह से डेड हो चुकी थी। कोई काम नहीं कर पाते, जहाँ पे जॉब करते, काम करते, वहाँ पर भी नहीं जा पाते थे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, दवाइयाँ से भी फर्क नहीं पड़ता था। डॉक्टर बोलते थे बिना ऑपरेशन हड्डी कभी नहीं जुड़ सकती है, हिल चुकी है। और जब ये चर्च में आए 29/10/2023 को संडे मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी। तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. बीमारी घुटने टेके, अभी हर तरह का रोग घुटने टेके कमान करते, हर तरह का रोग, ब्लड के रोग, हर तरह के हड्डियों के रोग। Be healed. तारीफ करें परमेश्वर की। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, आज 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से हील है। बिना ऑपरेशन के, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने इनको हील किया, टूटी हड्डी को जोड़ा। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें सब जन। इस भाई का नाम हरदीप है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। इस भाई की टेस्टमनी है कि 5 साल पहले ये भाई बाइक के ऊपर जा रहे थे और बाइक का टायर पंचर होने के कारण ये भाई गिर गए, इनका एक्सीडेंट हुआ। और आज ये भाई लुधियाना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही इन्हीं ही के मुंह से। मेरा नाम हरदीप सिंह है, मैं लुधियाना ब्रांच तो अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा। मेरा 5 साल पहला मैं बाइक टेक तो आ रहा सी ते मेरा अचानक एक्सीडेंट हो गया ते मेरे मोढे ते सੱਟ लग गई। ते उस तो बाद ਜਦੋਂ मैं काफ़ी डॉक्टरों दिखाया, कोई कहता सी मोढा हिलिया, कोई कहता सी मणके हिलिया। मैं तकरीबन 5-6 डॉक्टर बदले तो मैनू कितों आराम ना आया तो मेरी अगे अगे दर्दां वधदियां गईयां। ਜਦੋਂ मैं बैड तो उठदा सी सुबह तो मेरे शरीर दे विच इन्ना आकड़ापन रहिंदा सी, मैनू बहुत तकलीफ हुंदी सी ते काफ़ी डॉक्टर इंजैक्शन भी लवाए, दवाइयां भी खाधियां ते मैनू कोई फर्क ना पिया। ਜਦੋਂ गुरदासपुर करूसड़ सी
ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਰੂਸਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ 4.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਰਮਾਹਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। मैं बिल्कुल हुण ठीक हाँ, बिल्कुल दर्दां खत्म हाँ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। तारीफ करें सब जन अपने हाथों को उठा के। और फिर 31 अक्टूबर 2023 को गुरदासपुर क्रूसड़ में ये ब्रदर मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना को किया और इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। यीशु की आवाज को सुनो, ऐ टांगो, ऐ हड्डियों, ऐ मांसपेशियों, चंगी हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मेरे नाम में नहीं, यीशु मसीह के नाम में जो सबसे बड़ा नाम है। मैं कमांड करता हूं, जो व्हीलचेयर के पेशेंट हैं उन्हें बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम में उठो और चलो, क्योंकि यहोवा का आत्मा तुम्हें छू रहा है, चंगा कर रहा है। यीशु मसीह आज तुम्हें छू कर चंगा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं स्पिरिट में। इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थी वर्ड्स को, इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया और परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें एकदम से टच किया। इनकी बॉडी में एकदम से इनको गर्माहट महसूस हुई, इनको एकदम से पसीना आया और उसी दिन इन्होंने चेक करके देखा ये भाई दौड़ पा रहे थे, जो कर नहीं सकते थे ये कर पा रहे थे। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जो नहीं कर पा रहे थे अब ये पूरी रीति से कर पा रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर के दास के जीवित वर्ड इनकी लाइफ में पूरे और लोग आजादी को पा रहे हैं, लोग हीलिंग को पा रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम रीना है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं और इनकी गवाही है कि 1 महीने पहले इनके लेफ्ट साइड ब्रेस्ट के नीचे नींबू के साइज की एक गिल्टी हो गई थी और जब ये बहन हाथ लगाते थे तो इनको हाथ में महसूस होती थी और इसके कारण इन्हें हर समय पेन रहती थी। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें खाने के लिए मेडिसिन दी और इन्हें कहा कि अगर मेडिसिन से फर्क पड़ा तो ठीक है, नहीं तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इस बहन ने लगातार दवाइयाँ ये खाते रहे, इंजेक्शन भी ये लगवाते रहे, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इनकी वो प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, इनकी दर्द बढ़ती जा रही थी जो कि इनके सहने से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी और ये उस दर्द के कारण सो भी नहीं पाते थे और डॉक्टर ने इन्हें कहा था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहे। और फिर 22 अक्टूबर 2023 संडे डिलीवरेंस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। जब आपको ले हैंड करना है लोगों के ऊपर, तभी एक एक ऑयल सबको देते जाना है। अपने हाथों को हिलाओ, हिलाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। हिलाओ हिलाओ हाथों को। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो ऊंची आवाज में, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें उसी समय अपनी बॉडी में ठंडक महसूस हुई। और जब इन्होंने चेक किया तो वो गिल्टी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और अब ये बहन पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया है और अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए। इस भाई का नाम हरप्रीत सिंह है, ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 6 साल पहले गलत शक्ति में जाने के कारण ये भाई ने नशा करना शुरू कर दिया, शराब, सिगरेट, चरस, अफीम, मेडिकल नशा, और इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ये भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं इनकी लाइफ कैसी थी, उसका प्रभाव क्या था इनके जीवन में और कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इन्हें छुटकारा दिया। मेरी गवाही ये है कि मैं 9 साल पहला पुलिस जगह में नशा चला गया था। मैं हर एक तरह का नशा करता था। मैं शराब, सिगरेट, बीड़ी, मेडिकल नशा, हर एक तरह का नशा करता था।
मैं अपनी कमाई का अद्धा हिस्सा नशे च उड़ा दिंदा था। मेरे घर दे मेरे तो बहुत परेशान सी, आंढी गुआंढी मैनूं नशेड़ी कह के बुलाते सी। जिंदगी पूरी तरह खराब हो चुकी सी। मैं व्यभिचार से चला गया था, सोशल मीडिया ते एक्टिव रहंदा सी। मैं इन्हां चीज़ों तो निकलना चाहता सी पर निकल नहीं पा रहा सी। फिर मैंने किसी ने खामरा चर्च बारे दस्या, मैं लगातार खामरा चर्च जाना शुरू किया। फिर परमेश्वर के दास ने नशा छड्डण वास्ते प्रेयर की। मैं उस प्रेयर को रिसीव किया तो मैंने ठंडक महसूस हुई। हुण मैं 6 महीनों तो बिल्कुल आज़ाद हाँ। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से, क्योंकि इनके जीवन में नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था। फिर जब चर्च में आए 13 दिसंबर 2020 की ये बात है कि परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, आजाद किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं स्क्रीन पे। मैं नशे की आत्मा को कमांड करता हूं आपकी बॉडी को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान को जो आपकी लाइफ के अंदर काम कर रहा है, करना चाहता है, मैं डांटता हूं, निकल जाए, चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। जैसे ही विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। आज 2 साल 11 महीने हो चुके हैं। ये भाई हर तरह के नशे से, पाप से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, सालों हो चुके हैं नशा करते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं कि नशा खत्म हो जाए। 2 दिन छोड़ा, 3 दिन छोड़ा, लेकिन फिर से अटैक हुए, फिर से लोग नशा करना शुरू करते। ये एक स्पिरिट है, ये एक दुष्ट आत्मा है। जब तक आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में नहीं आएंगे, आप कभी डिलीवरेंस को नहीं देख सकते। आज आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जो ब्रांचेस में बैठे हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, मेरा बिलीव है आज उन नशों का, उन दुखों का, उन बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। और आज आप बड़ी गवाहियों को लेके वापिस जाएंगे तालियों के साथ, परमेश्वर की तारीफ करते हुए। एडवांस में अपने मिरेकल के लिए जो काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने वाला, उसके लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम रजत है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 10 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। दुष्ट आत्मा सपनों में गलत रिलेशन बनाता था, इनको बॉडी में दबाव पड़ते थे, यहाँ तक कि इनकी जुबान तक बंद हो जाती थी, इनकी सांस भी बंद हो जाती थी। और आज ये ब्रदर राजस्थान से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रजत है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरे को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, व्यभिचार के अटैक होते थे और मैं उससे आज़ाद नहीं हो पा रहा था। बार बार गंदे ख्याल आना और दबाव आना, प्रेशर में रहना। लेकिन जब मैं थर्सडे मीटिंग में 13 जुलाई को था तो पापा जी ने ऑनलाइन प्रेयर की, दुष्ट आत्मा थे उनके लिए कि जो भी दुष्ट आत्मा व्यभिचार वाली है वो आज़ाद होने जा रही थी। मुझे उल्टियाँ हो गई। उल्टी होने के बाद मैं उस दिन से बिल्कुल फ्री हो गया। अब मेरे को ना तो व्यभिचार का अटैक होता है, ना गंदे ख्याल आते हैं। जब जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस अद्भुत छुटकारे के लिए। सबसे पहले अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। और फिर 13 जुलाई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। ये विचक्राफ्ट, ये जादू का, टोने का आत्मा है। जब ये किसी व्यक्ति की लाइफ में काम करता है तो कंफ्यूजन्स होती हैं, सीधा रास्ता नहीं दिखता। लेकिन ये आपके अंदर नहीं आ सकती एज ए क्रिश्चियन, लेकिन आपको इन्हें डांट कर भगाना है। मैं देख रहा हूं जैसे ही आप इस जादू टोने की आत्मा को डांटेंगे, मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग से, खेल से वो सब बाहर आ जाएं। इन्होंने ऑनलाइन इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसी टाइम, उसी समय इन्हें वॉमिटिंग आई, येलो कलर का पदार्थ इनकी बॉडी में से निकला। उस दिन के बाद इन्होंने चेक किया अपने आप को, उस दिन के बाद इनको कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, कोई दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन नहीं बनाता। अब 4 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से उन दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हैं, उन दुष्ट आत्मा से आजाद हैं। ना ये व्यभिचार में, ना इन्हें दबाव पड़ते हैं। परमेश्वर ने आजाद किया इन्हें। सिर्फ इन्होंने ऑनलाइन बैठ के उस वर्ड्स को रिसीव किया, फेथ के साथ उन वर्ड्स को ऑनलाइन रिसीव किया। आज अगर आप ऑनलाइन इन मीटिंग्स को देख रहे हैं, याद रखें अगर परमेश्वर इनको आजाद कर रहा है, यूथ को आजाद कर रहा है, तो परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए जा रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए।
थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का, थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। इस भाई का नाम अमित है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आज ये दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनकी जुबानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या बताया अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमित है। मैं आज अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं पिछले 12-13 साल से नशे में था और रोज का जो है करीबन 2 बियर और हाफ बोतल वाइन वगैरह लेता था और मैं इससे बाहर निकलना चाह रहा था बट निकल नहीं पा रहा था। काफ़ी ट्राई करने के बाद, काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी जो है मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन मैं यूट्यूब चला रहा था तो तब मैंने अपोस्टल अंकुल नरोला जी का ये वचन मेरे सामने आए जो है, मैं उसको सुना। मैंने काफ़ी अच्छा लगा। ऑनलाइन प्रेयर लगातार लेने लगा जो है। एक दिन नशे की दुष्ट आत्मा को जब डांट रहे थे तो मैंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और उसके नेक्स्ट डे से ही मेरा जब भी मैंने नशा करने का सोचा तो मैं नशा कर नहीं पाया। एक्चुअली मैं उससे बिल्कुल फ्री हो गया, आज़ाद हो गया और इसकी सारी महिमा जलाल मैं परमेश्वर को देता हूँ। मैं अपोस्टल अंकुल नरोला जी को भी इसका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इससे छुटकारा दिलाया। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 6 अगस्त 2023 को जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की तो इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। बात की आत्माएं, बात की स्पिरिट, व्यभिचार की, नशे की, चोरी की, ईर्ष्या की, विरोध की, जादू की, टोने की, अशुद्धता की, आउट कमांड करो, आउट करो, दुष्ट आत्माएं बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इनको अपनी बॉडी में एकदम से हल्कापन फील हुआ। और जब उसके बाद इन्होंने ट्राई किया नशा करने के लिए तो बिल्कुल भी इनसे नशा नहीं हुआ और उस दिन से ये भाई बिल्कुल आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम हरनेक सिंह है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही है कि पिछले 13 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था। सपनों में इन्हें सांप, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और इनको बहुत ज्यादा दबाव पड़ते थे। ये अटैक डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे और आज ये भाई अमृतसर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ महसूस ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ फ्री हाँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें सब जन, अपने हाथों को उठा के सब जन इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और 7 मई 2023 को बिग डिलीवरेंस संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ दुष्ट आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, गंदगी की, जादू की, टोने की, डॉग्स की, सूरों की, सब जानवरों की दुष्ट आत्मा जो तंग करती है आपको, आउट। इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव करने के
तुरंत ही इन्हें वॉमिटिंग आई, अपनी बॉडी में इन्हें एकदम से हल्का महसूस हुआ और अब ये भाई 6 महीने 5 दिन से पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से आजाद हैं। सब जन थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का, सब जन इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें कि परमेश्वर कैसे आजाद कर रहा है यूथ को अपने लोग, अपने दास के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा। और वही सामर्थ जो इस चर्च में काम करी है, वही सामर्थ जो इसकी लाइफ में काम की, वही सामर्थ आज आपकी लाइफ में काम करेगी। आपने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के वर्ड्स को रिसीव करना है। जैसे ये भाई गवाही के साथ आए, आप भी बहुत जल्द गवाहियों के साथ आ रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम ऋतु है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 1 दिसंबर 2022 को इनकी मैरिज हुई और इनकी गवाही को पहले इन्हीं के मुंह से सुनते कि परमेश्वर ने क्या काम इनके जीवन में किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੀਤੂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ ਵੀਕ ਆ। ਯੂਟਰਸ ਵੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਮਾਊਂਟਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। और जब इन्होंने 2 अगस्त 2023 को प्रेयर माउंटेन से हो रही सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, पहले उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। नाउ अपने हाथों को उठाएंगे, जितने बीमार हैं ऑनलाइन, हर एक अंधकार की शक्ति जो बीमारी के पीछे है। बाइबल कह रही है जब गूंगे में से वो जादू टोने की आत्मा, वो गूंगी आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। राइट नाउ कमांड करेंगे, सब आत्माएं जो आपकी बीमारी का रीजन है आउट करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर को। और उस प्रेयर को रिसीव जब इन्होंने किया, परमेश्वर ने इनके बेबी को सेफ रखा और इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। 2 महीने का इनका बेटा हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। आप जानते हैं जब आप बिलीव करते हैं, आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहती। आपका भरोसा, आपका विश्वास, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी, आपकी बीमारी कैसी है, डॉक्टर ने क्या बताया, आपकी लाइफ में क्या है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, कोई चीज मैटर नहीं करती। अगर आपका भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है तो आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। यीशु मसीह के नाम में गुड न्यूज के साथ वापस आएंगे। तारीफ करें उस परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। सिस्टर पूजा इनका नाम है, अमृतसर के ये रहने वाले हैं। 2020 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद इनकी एक बेबी गर्ल हुई और इनकी हार्ट डिजायर थी, ये बेबी बॉय की आशीष चाहते थे और इनकी लाइफ में काफी कॉम्प्लिकेशंस, काफी प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ा। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को पहले सुनते हैं। सारे जय मसीह दी। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਇਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਚਰਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੀਸੀਐਮ ਚ तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि जब ये सेकंड टाइम बहन प्रेग्नेंट हुए थे तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दोनों किडनीज में स्वेलिंग हो चुकी है और डॉक्टर ने बताया कि आपका बेबी अब नॉर्मल होगा। डिलीवरी के समय में भी बेबी को जब मशीन में रखना पड़ सकता है, ऐसी डॉक्टर ने जब बातें बोली तो ये बहन इतना ज़्यादा घबरा गए कि इनको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इनका भरोसा फिर भी परमेश्वर के ऊपर था। प्रेगनेंसी में भी ये बहुत ज़्यादा चिंता में पहले रहे हैं, लेकिन जब
इनको विश्वास हुआ कि परमेश्वर मेरे बेबी को हील कर सकता है, उनको उसको संभाल सकता है, तो विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करने शुरू की। फिर जब इन्होंने ले हैंड के लिए फॉर्म फिल किया तो उसके बाद 2 अप्रैल 2023 को संडे मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। उस प्रेयर को हम देखते हैं। और जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उस टाइम ये प्रेगनेंसी के 5वें महीने में थी और जब डिलीवरी का समय आया तब इनका बेबी पूरी तरह से नॉर्मल हुआ और इनकी प्रेगनेंसी के दौरान परमेश्वर ने इनको इनके बेबी को संभाला और हेल्दी बेबी के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे तालियों के साथ, उसका थैंक्स करते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम परवीन कौर है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही है कि पिछले 16 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और आज ये सिस्टर पटियाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पहले हम इनकी गवाही इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹਿ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਥਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਮੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੇ 15 ਸਾਲ ਖਾਈ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੇ 808 ਤੋਂ 9 ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਪੰਪ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 3 ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਬਜ਼ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖੰਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ। 16 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹ ਦੇ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। मैं उस दिन तो 3 महीने तो 28 दिन तो मैं पूरी तरह आजाद। तारीफ करें सब जन इस बड़े छुटकारे के लिए। थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर रहे हैं। फिर 16 जुलाई 2023 को संडे बिग डिलीवरेंस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। सब तरह के डेविल, आत्माएं, इविल स्पिरिट्स, बीमारियों की, कमजोरियों की, रोगों की आउट। और इन्होंने पूरे फेथ के साथ इस सामर्थ्य प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया और ये बहन खेलने लगे। एकदम से इनको परमेश्वर की आत्मा ने टच किया। इनको ऐसा लगा कि मुझे कोई छोड़ के गया है, मुझसे कोई निकल के गया है। उसी दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने हमें आजाद किया। इन्हें कोई इनको इविल स्पिरिट के अटैक नहीं होते। परमेश्वर ने अस्थमा के रोग से आजाद किया, व्यभिचार से आजाद किया, इविल स्पिरिट्स के अटैक से आजाद किया। सब जन थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए। सब जन अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। इस भाई का नाम संजीव घोष है और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 17 साल से ये भाई अपनी कोकोनट के एक बिजनेस करते थे जिसकी काफ़ी अच्छी इनको इनकम आती थी, पर जब इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया तो उसके बाद से इनका जो काम था बिल्कुल बंद हो गया था और काम पूरी तरह बंद होने की वजह से घर में फाइनेंशियल तंगी काफ़ी बढ़ चुकी थी और लगातार ये परमेश्वर की जीवित हजूरी में जुड़े हैं। और जब से इन्होंने बीज को बोना शुरू किया और प्रार्थनाओं को रिसीव करना शुरू किया, परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने इनको नए बिजनेस के साथ ब्लेस किया। जितना पहले कमाते थे उससे कई गुना ज़्यादा ये अब कमा रहे हैं और परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा देते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें।
एक और गवाही हमारे पास कनाडा टोरंटो ब्रांच से है, ब्रदर सागर की गवाही को हम सुनेंगे कि इनकी गवाही है कि 28 अक्टूबर 2023 को ये भाई कार में अपने फ्रेंड के साथ जॉब से घर वापस आ रहे थे। इस दौरान एक गाड़ी इनकी बहुत स्पीड के साथ इनके 7 गाड़ियों ने हिट किया और इनकी गाड़ी जो थी पूरी तरह से कुचली गई थी, और जिसके दौरान जो था इनकी जो गाड़ी पूरी तरह से आगे से पीछे से भी टूट गई थी। और 7 गाड़ियां का जब ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सारी गाड़ियों को तो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि उसको देख के लगता नहीं था कि उसमें कोई बचा होगा, और काफ़ी ज़्यादा ये उस समय घबरा चुके थे। लेकिन इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, परमेश्वर के दास के मुख से निकले हुए वचन हमेशा इनको याद आते थे। और जब 1 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रेयर की थी कि मैं इनके रास्तों को, इनके घरों को, इनकी लाइफ्स को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे ब्लड में छुपाती हूँ, तो इनको वो प्रेयर याद आई कि हम यीशु मसीह के ब्लड के नीचे हैं। उन वर्ड्स को याद किया और सचमुच परमेश्वर ने इनको बड़े उस भयानक एक्सीडेंट से बचाया। आप देख सकते हैं दोबारा अगर फोटोज को हम देखें तो जो वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ जो 7 गाड़ियाँ इन्होंने बताया कि 7 गाड़ियाँ जो आपस में हिट करी थी, और 7 गाड़ियाँ के कंडीशन जो थी इतनी मतलब ख़राब हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बवाल मचा, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये भाई टेंशन में थे। लेकिन भरोसा, विश्वास जो खुदा के ऊपर है वो आपको कभी गिरने नहीं देता। परमेश्वर आपको मौत के गड्ढों से निकालने वाला परमेश्वर। एक बार जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस सुरक्षा के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हुए। एक और टेस्टमनी सिस्टर रूबी की हम गवाही को सुनेंगे। बैंकॉक थाईलैंड चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा कि पिछले 7 साल से राइट शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, जिसकी वजह से अपनी बाजू को बिल्कुल मूव नहीं कर पाते थे, काम नहीं होता था। 4-5 डॉक्टर चेंज किए और कम से कम इन्होंने 6-6.5 साल लगातार दवाइयाँ खाई। इलाज करवाने के बावजूद, डॉक्टर दवाइयाँ चेंज करने के बावजूद जब कोई आराम नहीं मिला, और जब ये ब्रांच में आए, परमेश्वर की जीवित हजूरी में आए, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। आज लगभग 25-26 दिन हो चुके हैं ये उस बीमारी से, उस रोग से पूरी तरह से आज़ाद है। कोई मेडिसिन की, कोई इनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने इनको हील किया है। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हुए उसका थैंक्स करते जाए सब जन। और पुर्तगाल चर्च ब्रांच से सिस्टर चरणजीत कौर की गवाही हमारे पास आई है कि 3 महीने पहले इन्होंने अपना एक रेजिडेंस कार्ड जो था रिन्यू कराने के लिए अप्लाई किया, मगर एम्बेसी की ओर से 3 महीने से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, जिस कारण काफ़ी ये परेशान थे। पर फिर भी ये लगातार प्रभु की हुजूरी के साथ जुड़े रहे, और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर जी सीड बोने के बारे में बताते हैं तो लगातार अपने बीज को इन्होंने बोना शुरू किया। परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने इनको उस रेजिडेंस कार्ड के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया है। इनके काम को परमेश्वर ने, जो काम हो नहीं रहा था वो काम परमेश्वर की दया से वो हो चुका है। और सरी चर्च ब्रांच से हमारे पास टेस्टमनी आई है, सिस्टर अलीशा की है। इनकी टेस्टमनी ऐसे है कि पिछले 2 साल से ये बहन कनाडा में रह रहे हैं खुद, और ये बहन अपने पेरेंट्स को भी वहाँ बुलाना चाहते थे। अक्टूबर 2023 में इस बहन ने अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करा, लेकिन इन्हें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था और इन्हें डर लगता था कहीं वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। पर जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर जी बोलते थे कि आप परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हैं, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आ रहा है, और लगातार अपनी घटी में भी इन्होंने इस प्रार्थना को रख के अपने बीज को बोया, तो सचमुच परमेश्वर ने इनके रास्ते को ओपन किया और इनके पेरेंट्स का जो कनाडा का जो वीज़ा है वो लग चुका है। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आप ये गवाहियाँ जो सुन रहे हैं, जो इतनी जल्दी आपको दी जा रही हैं, ये बहुत एक्चुअल में बड़ी गवाहियाँ हैं। अगर ध्यान से इसको सुनना है तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि इसके पीछे लोगों ने बहुत सारा एफर्ट किया है जो परमेश्वर के कामों के लिए। क्योंकि बोना एक मिनिस्ट्री है, अगर आप बीज डालते हैं, आप सो करते हैं, ये एक मिनिस्ट्री, एक सेवकाई का एक हिस्सा है। जिस तरह हम वर्शिप करते हैं, वर्शिप एक हिस्सा है, प्रार्थना करते हैं, मास प्रेयर करते हैं, टेस्टमनी सुनते हैं, ये एक हिस्सा है। उसी तरह मिनिस्ट्री का, सेवकाई का बोना भी एक हिस्सा है। जब आप बोते हैं खुदा के कामों के लिए तो परमेश्वर आपके बंद रास्तों को ओपन करता है। आप में से थाउजेंड्स लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया जब आपने बोया है, और जो बो रहे हैं आप भी डेफिनेटली बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की तारीफ करें, उसका धन्यवाद करते हुए। एक और टेस्टमनी कनाडा सरी ब्रांच से हम सुनेंगे। ब्रदर टोनी सिंगला इनका नाम है। 31 अक्टूबर 2023 को ये अपनी कार में जॉब से घर वापस आ रहे थे, एकदम से पीछे से बहुत स्पीड से गाड़ी आकर इनकी गाड़ी में टकराई, जिस दौरान गाड़ी पूरी तरह से टूट गई थी। और लेकिन इनका जो भरोसा था परमेश्वर के ऊपर था, और ये जब भी
घर से निकलते थे, हमेशा प्रेयर को करते थे। और उस दिन ये भाई अनॉइंटिंग ऑयल को लगाकर अपनी जॉब पर गए थे। परमेश्वर के लहू में अपने आप को इन्होंने कवर किया और सचमुच उस एक्सीडेंट में परमेश्वर ने बचाया, एक खरोच तक नहीं आई। आप जानते हैं जो अनॉइंटिंग ऑयल आपको दिया जाता है, जो प्रेयर्स आप रिसीव करते हैं, ये ऑयल जो है वो आपको बचाता है। बाइबल में लिखा, जब मसा आपके ऊपर आता है, जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है, तो आपको परमेश्वर उन बुरी चीजों से, शैतान के हाथों से परमेश्वर बचाता है। तो ये ऑयल आम ऑयल नहीं है जो दुकानों में मिलता है, ये वो ऑयल नहीं है, क्योंकि ये आता जरूर बाजार से, लेकिन जब इसके ऊपर प्रेयर होती है और प्रेयर के साथ परमेश्वर का मसा ऐड होता है, तो वो मसा जो है वो आपकी लाइफ में काम करता है। अगर आप उस अनॉइंटिंग ऑयल को हमेशा अप्लाई करते हैं तो आप बिलीव करें, शैतान आपके पास तक भी नहीं पहुंच पाएगा और आप बड़ी गवाहियों को हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की तारीफ करते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। बर्मिंघम यूके चर्च ब्रांच से हम गवाही को सुनेंगे। सिस्टर बरिंदर कौर इनका नाम है। 5 साल से ये बहन कोल्ड स्टोरेज में, चिकन का जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पे काम करते थे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होने की वजह से 1 साल से इनको आंखों का रोग हो गया था, जिसके कारण हमेशा आंखें लाल रहती थी, पानी बहता रहता था, काफ़ी तकलीफ भी रहती थी। डॉक्टर के पास गया, आई ड्रॉप्स डाले, इलाज करवाया, परंतु फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 8 अक्टूबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना करी, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद 1 महीने से ये पूरी तरह से हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें। एक और टेस्टमनी यूके लेस्टर ब्रांच से हमारे पास है। ब्रदर लक्ष्य की गवाही है। ये इन्होंने अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को भेजा है कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में काम किया। यूके चर्च ब्रांच लेस्टर से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे काम कर रहा है। ब्रदर लक्ष्य की गवाही हमारे पास आई है कि इनका यूके का वीज़ा जो था एक्सपायर होने वाला था, जिस कारण पिछले 3 महीने से वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते थे और डॉक्यूमेंट्स वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए भेजे, लेकिन उसके बावजूद भी जो 3 महीने कोई रिस्पांस नहीं आया, काफ़ी परेशान थे। फिर जब बीज को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया और इनको यूके के 3 साल के वर्क परमिट वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं जोर से तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। मैं यीशु दा सिपाही बनागा,